कैसे हो? अच्छे हैं। आज का दिन आप लोगों के लिए कैसा रहा? अच्छा रहा। तो अभी आप लोग सुनिए किसकी कहानी? किसकी कहानी? बढ़ाई और ठेकेदार की कहानी। सबने सुना ना? समझ लिए ना? तो इस कहानी से बेटा आप लोगों को क्या शिक्षा मिली बता सकते हैं? यदि हम अपने जीवन को मकान समझ लेते हैं तो हम बढ़ाई की तरह नहीं करते। मैम, हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अपना समझकर उनका सदुपयोग कर ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। और कोई? हमें हमारे जीवन में हर काम सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। हमें हमारे जीवन में अच्छी गुरु का समावेश करना चाहिए। हमें किसी का भी काम अपना समझ के करना चाहिए। तो ठीक है बेटा, है ना। जब भी हम कुछ भी काम करते हैं या कोई करने को कहते हैं तो हमारे मन में नकारात्मक सोच नहीं लाना है, हमेशा सकारात्मक सोच रखना है, उत्साह, उमंग और खुशी के साथ करना है। तभी हम अपने जीवन में खुश रहेंगे और अच्छे से जिएंगे और दूसरों को भी खुश रखेंगे। टाइल्स का संगमरमर से क्या शिकायत? मैम, टाइल्स से मूर्ति से टाइल्स से शिकायत है कि लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं और मेरे ऊपर से चलकर जाते हैं। यह शिकायत थी। हमारे जीवन में मूर्तिकार कौन है? हमारे जीवन में मूर्तिकार माता पिता, शिक्षक, प्रशिक्षक और स्वयं जीवन। टाइल मूर्ति क्यों नहीं बन पाई? टाइल मूर्ति इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि टाइल में चोट सहने की क्षमता नहीं थी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। जब तक हम अपने जीवन में असफल नहीं होंगे तब तक हमें सफल होने की शिक्षा नहीं मिलेगी। जब हम कठिनाइयाँ सहन करना सीख लेते हैं तब हमें जीवन में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। क्योंकि जितनी बड़ी चोट होती है उतनी ही बड़ी शिक्षा है। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाई आती है उससे भागना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है और जो व्यक्ति मुसीबतों को झेलता है वही आगे बढ़ता है और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। परिवार के जीवन यापन के लिए क्या काम होता है? मैं मछुआरा पकड़कर उसे बेचकर पैसा कमाता था और अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। मछुआरा खाली समय में अपनी आय में वृद्धि करने के लिए क्या काम करता है? मछुआरा अपने खाली समय में गाँव वालों को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाता था और पर्यटकों को शेयर कराता था जिससे उसकी आय में वृद्धि होती थी। बहुत हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? मैम, हमें अपने सोच के दायरे को बढ़ाना चाहिए जिससे हम जीवन की ऊंचाइयों को छू सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें।
ये नहीं बनाना चाहिए, हमारे अपने जीवन की रस्सी को खोलना चाहिए जिससे हमारा सोच सकारात्मक हो सके और हम अपने बुलंदियों को प्राप्त कर सकें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमें अपने जीवन में अपने विचारों एवं जिज्ञासु प्रवृत्ति को सीमित रख के उन्हें बढ़ाना चाहिए ताकि हमारी जिज्ञासा किसी चीज को जानने के लिए बढ़ सके।